ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो इसमें जो किसी ना किसी तरह से मीडिया में जुड़े हुए हैं या पब्लिक रिलेशंस में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उन राजा है ना, सूर्य राजा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए ये डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। Welcome to Stars, Directions, and Numbers with Dr. Vinita Agrawal, a space to learn how ancient wisdom guides modern life through numerology, Vastu, tarot, healing, and past life insights. Align your energy, trust the journey, and evolve. Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. So हमारा जो लास्ट डिस्कशन था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट डिस्कशन हमारा था रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर नॉर्थ जोन। हमने पूरे नॉर्थ जोन की बात की थी, यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि वास्तु को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैनर में आप सब लोगों के पास ला सकूँ। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एयर एलिमेंट। जो लोग भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि इस पूरी सीरीज में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी हर एक एलिमेंट एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हर एलिमेंट अपने डायरेक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। सो लास्ट वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यहाँ पर, ताकि आप लोग उसे रेफर कर सको। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाटर एलिमेंट। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर एलिमेंट। और एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है मेनली 3 डायरेक्शंस को, यानी ये जो पूरा जोन है ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो इसमें हम 3 जोन लेते हैं, मेनली ईस्ट डायरेक्शन और उसके जो सब डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये पूरा जो जोन है ये रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को। और एयर एलिमेंट को स्टडी करने के लिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम रेफर करते हैं एज वुड एलिमेंट। और यहाँ का प्लैनेट है, इस पूरे जोन का प्लैनेट है सन, यानी सूर्य। तो ये डायरेक्शन क्यों जरूरी है, इस एलिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इस डायरेक्शन में, आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। ना ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट, और इसका प्लैनेट है सूर्य। सूर्य किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य रेस्पॉन्सिबल है जिंदगी के लिए, है ना, लाइफ फोर्स के लिए, यानी एसेंशियल फॉर लाइफ। सन इज, मतलब सूर्य नहीं तो जिंदगी नहीं, सूर्य से जिंदगी है। एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वुड एलिमेंट की, यानी पेड़ पौधों की, और पेड़ पौधों से जीवन है। तो ये पूरा जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा ब्यूटीफुल जोन जो हमारी जिंदगी में जॉय लेकर आता है, जो हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस लेकर आता है, फन एंटरटेनमेंट लेकर आता है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ का प्लैनेट सन है, तो सोसाइटी के साथ हमारे जो कनेक्शंस है वो भी इसी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है जॉय, फन, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है रिप्रेजेंटिंग कनेक्शन विथ सोसाइटी। सोसाइटी से हमारा कनेक्शन कैसा है, हमारी नेटवर्किंग कैसी है, वो इस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर डेफिनेटली हम गवर्नमेंट कनेक्शंस की बात करते हैं, एट द सेम टाइम कनेक्शंस विथ नेबर्स भी यहीं से देखा जाता है। और ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, क्योंकि जो पब्लिक रिलेशंस है, जो पीआर है, जो कनेक्टिविटी है, वो हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, यानी इस डायरेक्शन से। अगर तो ये डायरेक्शन बैलेंस्ड होगा तो हमारी लाइफ में जॉय होगा, फन होगा, एंटरटेनमेंट होगा, गुड सोशल लाइफ होगी, बैलेंस्ड फन होगा, एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी इमेंस करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है करेज को। ये डायरेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी तरह से मीडिया में जुड़े हुए हैं या पब्लिक रिलेशंस में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम ज़्यादातर ये रेकमेंड करते हैं कि इस डायरेक्शन को बैलेंस्ड रखना चाहिए। तो बैलेंस्ड होगा तो हमें क्या-क्या मिलेगा? जॉय, हैप्पीनेस, फन, एंटरटेनमेंट, करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड गुड नेटवर्किंग, गुड कनेक्शंस।
और अगर यही डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड रहा, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है, यानी इसमें कट्स है, एक्सटेंशंस है, टॉयलेट्स है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स इन सोशल लाइफ, नेटवर्किंग में बहुत इश्यूज आएंगे, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, नेबरहुड से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि हमारे तो नेबर्स हमारे साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमारा बहुत अच्छा नहीं है उनके साथ, तो उसके लिए हम ये डायरेक्शन देखते हैं स्पेशली। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, लाइक गवर्नमेंट से नोटिसेस आते रहते हैं, टैक्स के नोटिसेस आते रहते हैं, या इस तरह की और भी गवर्नमेंट इश्यूज आते हैं जहाँ पर आप उलझ जाते हो, टेक्निकली फंस जाते हो, तो आपको स्पेशली ये डायरेक्शन चेक करना चाहिए, क्योंकि ये है सूर्य का डायरेक्शन, प्लैनेट सन का डायरेक्शन। सन रिप्रेजेंट करता है पावर, राजा है ना, सूर्य राजा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये डायरेक्शन खराब हुआ तो डेफिनेटली डिफेमेशन, मतलब इल्जाम लगना, बदनामी होना, इस तरह की चीजें भी हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, क्योंकि अगर तो सूर्य नेगेटिव हुआ तो फिर वो नेगेटिव नेम एंड फेम लेकर आता है। तो ये भी हम इस डायरेक्शन से देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए इन डायरेक्शंस में, इन टर्म्स ऑफ कट्स, एक्सटेंशंस, टॉयलेट्स। ऑफ कोर्स बाथरूम अलाउ करते हैं इस डायरेक्शन में, टॉयलेट हम टुवर्ड्स ईएससी की तरफ थोड़ा-सा ट्राई करते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे जब हम इंडिपेंडेंट ज़ोन्स की बात करेंगे, बट अभी हम एक ब्रॉड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो हमने लास्ट वीडियो में वाटर एलिमेंट की बात की थी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का डायरेक्शन, जहाँ पर 2 प्लैनेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वन इज़ मर्क्यूरी एंड द सेकंड इज़ जुपिटर। और यहाँ पर जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है इस डायरेक्शन के लिए, एन एलिमेंट इज़ एयर एलिमेंट यानी वुड एलिमेंट, उसका प्लैनेट है सूर्य यानी सन। अगर तो ये डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। एट द सेम टाइम स्टबर्ननेस, क्योंकि सूर्य यानी सन, सन यानी पावर, और अगर वो नेगेटिव है तो वो स्टबर्ननेस देता है, जिद्दीपना देता है, एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम्स विथ नेबर्स, लड़ाई झगड़े, डिफेमेशन, इस तरह की चीजें आ सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एलिमेंट को हमें बहुत बैलेंस रखना चाहिए। सूर्य का डायरेक्शन है तो ऑफ कोर्स सन लाइट का डायरेक्शन है, सूर्य ईस्ट से आता है, तो ये भी जोन आता है सोलर हाफ में। इसको भी एयरी ब्रीजी, यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन का कलर है ग्रीन एंड ब्राउन, पौधों का कलर है ग्रीन और ब्राउन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे जोन का, इस पूरे डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, वुड एलिमेंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्राउन एंड ग्रीन कलर से। सो दिस एलिमेंट हैज टू बी बैलेंस्ड, स्पेशली क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी लाइफ में लेकर आता है फन, जॉय, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, करेज, नेम, कनेक्शंस विद द सोसाइटी, कनेक्शंस एंड सपोर्ट विद गवर्नमेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट, अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट। सो स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब, सो दैट मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और एक सिंप्लीफाइड मैनर में वास्तु की नॉलेज में आप लोगों तक पहुंचा सकूं।